एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 58 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 2 देखेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि एकलव्य बैच में पूरा आपको 100 लेक्चर कंप्लीट करके दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 58 को करेंगे और ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का दूसरा नंबर सेट होगा। अगर इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, चाहिए वहां से देखिए। तो पूरा का पूरा एकलव्य बैच में आपको पूरा बिहार बोर्ड 2025 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब चीज मैंने करा रखा है। जाइए वहां से पूरा का पूरा उसको वॉच कीजिए एंड जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम होता हो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निर्वात में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाएगा एक्चुअली हमें यहाँ से। तो ये होता है 8.85 × 10⁻12 और इसका यूनिट होता है एप्सिलॉन नॉट है ना, तो कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको फैराड पर मीटर कहा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। ऑप्शन अब बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई चार्ज लेते हैं -q और एक चार्ज यहाँ पे है कोई +q, और लेटर सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ये डिस्टेंस L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर जाता है, और इस डाइपोल मोमेंट अब P का वैल्यू होता है Q इंटू में 12। ठीक, तो ये Q क्या हो जाएगा? कूलम्ब, और 12 डिस्टेंस है तो मीटर, तो कूलम्ब मीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब का नियम का सदिश रूप क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के लिए भी आप याद रखिए। कूलम्ब का नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो वेक्टर फॉर्म ये ऑप्शन, एक मिनट, Q1 इंटू Q2 R वेक्टर, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, पावर में 3, यही ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये के का अपना Q1 इंटू Q2 और इंटू में R कैप, इसमें R वेक्टर ही दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं है, R वेक्टर और बट्टा में मोड़ रखा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म होता है कूलम्ब के नियम का। किसी चालक की धारिता का मान क्या होता है? कैपेसिटेंस पूछा गया है, Q बटा V होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आवेशित चालक की ऊर्जा का मान क्या होता है? तो जो एनर्जी होता है ना कैपेसिटर के लिए, उसका 3 फॉर्मूला होता है। एक U बराबर होता है हाफ CV², जो कि डायरेक्ट अभी दिया हुआ है। ठीक, और एक होता है हाफ इंटू Q इंटू V, और एक होता है Q² अपन में 2C। तो ये हाफ इंटू CV², ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य संधारिता का मान क्या होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन के बराबर होता है। अब ये सब के सब आपस में बराबर होगा तो C प्लस C क्या हो जाएगा? n इंटू C हो जाएगा। तो n इंटू C, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, n इंटू C1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। ठीक, ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है। 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो E बटा KQ बटा R², फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और E बटा अगर आप लिखते हैं KQ बटा R² तो आप सेम चीज को फोर्स पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका अगर यूनिट बोलेगा तो कूलम्ब और बटा में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है? और ये गोलीय संधारित्र जो है ना, ये खोखला है, तो खोखला है तो 4πε0 इंटू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ये वाला जो कैपिटल आर है इसका मतलब इनर रेडियस और स्मॉल आर का मतलब आउटर रेडियस हो जाएगा, तब जाकर के ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डायग्राम ऐसे बनेगा, ये छोटा वाला गोला और ये हो गया बाहर का गोला, और क्या करेंगे इसको फिर बाद में इसको
अर्थिंग कर देते हैं और इसको प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, तो अंदर वाला जो रेडियस है ये कैपिटल आर और बाहर वाला स्मॉल आर, तब जाकर के ये स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर हो पाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए यहाँ पे 1 है, म्यू है, 2 है। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 पूछा गया है, तो ये बराबर हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख का जो रेटिना होता है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक के उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो एफ नॉट बट्टा एफ ही होता है। इसका मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और इसका मतलब होता है फोकल लेंथ आईपीस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बट कहीं कहीं आपको अपवर्तन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो, छोड़ करके तुरंत आगे बढ़ना, क्योंकि 70 में 35 ही बनाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो 1 + d/f होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति का मान कितना होगा? तो पावर ऑफ 2 लेंसेस इन कांटेक्ट पूछा है, तो P1 + P2 हो जाएगा। और वही अगर इसका फोकल निकालेंगे तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और वाटर का क्या हो जाएगा नीचे। तो ग्लास का कितना है 3/2 और ये 4/3 है, तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 9/8। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9/8। नेक्स्ट, कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? तो ग्लास के लिए करीब करीब 42 डिग्री होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, ट्रांसवर्स होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स, क्योंकि लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट, नीचे आते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके लिए फॉर्मूला बड़ा ही पॉपुलर है। नहीं, ये वाला नहीं, म्यू बराबर नीचे वाला a + डेल मीन बाई 2 और बट्टा में साइन a/2। ठीक है, अगर साइन के साथ रहेगा तब, अगर साइन हटा देंगे तब 2 कट जाएगा, तो वो अलग बात हो गया। फिलहाल में आंसर यही होगा। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, तो अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई को प्रकाशीय पथ कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकल दूरी कितना होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक, तो 100 और f कर लेते हैं, ताकि f जो आएगा वो डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका मान दिया हुआ है 4, अब ये कट जाएगा 25 बार, मतलब 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखते हैं जरा, 1 मिनट इसको। पावर बराबर 1/f। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, ले लिया था 100, और अगर यहाँ पे हम 100 ले लेंगे और लिखेंगे पावर बराबर, ऐसे करते 1/f लेते हैं, 4 बराबर 1/f, f बराबर 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। अब सेंटीमीटर में जो भी आए, 25 सेंटीमीटर आएगा, तो 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर। हाँ सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो ओमेगा का फॉर्मूला जो है ये यही होता है, ओमेगा बराबर μb - μr अपॉन μy - तो प्रिज्म में जब किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने साथ वही रंगों में टूट जाता है। इसमें जो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको लिखेंगे, फिर बाद में रेड वाला, तब येलो वाला, देन ओमेगा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कांच के एक लेंस, देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। इसमें फोकस का फॉर्मूला होता है r/2 × μ - 1। ठीक है, तो इसमें ये जो फोकस दूरी है
ये कांच के एक लेंस के लिए हवा में फोकस दूरी FA है, तो FA बराबर लिखेंगे R/2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है 3/2। तो 3/2 यानी कितना होगा 3/2 -1। चलिए कोई नहीं, तो FA बराबर R/2 और 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, तो 2 कट जाएगा, तो ये आ गया R, इक्वेशन 1। उसी प्रकार से FW निकालेंगे, तो FW का वैल्यू यहां से हो जाएगा R/2 इंटू, और इसमें म्यू का मान है 4/3 और -1, तो FW बराबर R/2 इंटू, और ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 यानी कि 3R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3R/2 हो गया, तो 4/3 में से 1 को माइनस करेंगे, 4/3 -1, 3 का 3, 4 -3, 1/3। अब 1/3 1/3 तो 3 चला गया ऊपर, 3/2 में से 1 घटेगा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और फिर FA और बट्टा FW करेंगे, तो R/3R ऊपर 2/3, लेकिन FW का मान आया 3R/2 और FA का मान 1 ही आ रहा है, 3/2 -1, 3/2 में से 1 घटाएंगे, 2 3 -2, और R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर अब ऑप्शन में तो नहीं लिखा हुआ है, बाकी FA और FA और FW का वैल्यू ऐसे ही निकलेगा, तो FA जो है ये R के बराबर और FW 2/3 के बराबर, मतलब ये 3R/2 के बराबर। अब हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकृत प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? अच्छा, तो देखिए ये बराबर फॉर्मूला होता है hc/λ, यानी कि एनर्जी जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, प्रकाश की इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम इज सेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहां से जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यही इंटेंसिटी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोडियम का वर्क फंक्शन कितना होता है? तो ये कंफ्यूजन का एक क्वेश्चन है। सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है ये 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होकर के 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक खत्म होता है, बट इसमें क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? तो पूरा परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को हटा दीजिए, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्न में से कौन द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो E बराबर mc², तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक में 8 का द्विआधारी क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 है, 2 से 4 बार में शेष आएगा 0, फिर 2 से 2 बार में शेष आएगा 0, 2 से 1 बार में शेष आएगा 0, 1 0 0 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद गेट का संकेत क्या होता है? तो देखिए नंद गेट में ये जो नंद लिखा हुआ है, नंद में एंड प्लस नॉट लगा हुआ है। ठीक,
तो ये हो गया एंड का, और नॉट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक, तो कहाँ गया ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अर्ध आयु काल एवं क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है? तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 और बाई लेमडा, जिसमें लेमडा को क्षय नियतांक यानी कि डी के कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो हीलियम का जो नाभिक होता है उसको अल्फा कण कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो यूरेनियम को जब आप तोड़िएगा तो थोरियम मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। यूरेनियम को जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ से थोरियम मिल रहा है। अब इसका और इसका जो योगफल होगा इसके बराबर होगा, तो 34 4 38 और 90 तो कितना हो जाएगा 92, और थोरियम प्लस हीलियम मिलता है। और तो कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो यही हो जाएगा। तो यूरेनियम को जैसे तोड़ेंगे तो थोरियम मिलेगा और हीलियम का नाभिक मिलेगा, जिसको अल्फा कण कहा जाता है। ठीक, बायो सावर्ट नियम का समीकरण का सही रूप क्या है? तो डी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, या कभी कभी वोल्ट पर मीटर भी देता है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो करंट डेंसिटी जे बराबर होता है आई बटा ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? यानी कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोला है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यही सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 कौन सही है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 सेकंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाट बराबर जूल पर सेकंड। नीला रंग के लिए कलर कोड का मान क्या होता है? तो याद रखेंगे बीबी, रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। ठीक है, तो ये ब्लैक है और इसका मतलब होता है ब्लू, ब्लैक ब्लू, तो ब्लैक ब्लू है, नहीं ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। ठीक है, और तब ये आएगा रेड, तब ये आएगा ऑरेंज, तब ये आएगा येलो, तब ये ग्रीन आएगा, देन ये क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। इसका कलर कोड 0 होता है, इसका 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू है तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर चार्ज का ना होगा। आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो एम्पियर इंटू घंटा चार्ज का हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस बल के लिए सही है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, F बराबर क्यू इंटू ई और V क्रॉस बी। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 43 पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी वेक्टर का मान कितना होगा? तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है 10 के पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन डी। 44 धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्णन कितना होगा? तो N इंटू आई इंटू ए होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू होता है C अपॉन NAB, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0 होता है, और आदर्श अगर वोल्ट मीटर आएगा तो उसका प्रतिरोध का मान इनफिनिट यानी कि अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वेबर होता है, और आपको बता दे कि 1 वेबर बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, लेंस का किसके नियम, लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? तो ये जो लेंस का नियम है ये माइकल फैराडे का जो दूसरा नियम था ये उस पर बेस्ड होता है, तो ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो XL को बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा के बदला में लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक कितना होता है? तो जो एवरेज होता है, मतलब कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो E इंटू आई इंटू कॉस फाइव होता है, ऑप्शन डी। शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तो पावर फैक्टर जो होता है वो R/Z के बराबर होता है, जिसको cos फाइव कहते हैं। और शक्ति गुणांक का कोई यूनिट नहीं होता है, ये विमाहीन और इकाईहीन राशि है। एलआर परिपथ में कलांतर का मान क्या होगा? tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ट्रांसफार्मर में परिणत अनुपात का मान क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर, तो Vp बटा Vs हो जाएगा। Vp कहने का मतलब कि प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज है, Vs कहने का मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज है। नेक्स्ट, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक, आरसी देखिए आर है और यहां पर सी है, और इसका हमसे पूछा गया है विमीय सूत्र। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी, लेकिन हमसे पूछा गया है आरसी। तो आरसी पूछा गया है तो एक्सी तो हो जाएगा आर बराबर ओमेगा, इसका होता है ओम, ओम बराबर 1 बाई ओमेगा और इंटू में सी, यानी कि अगर देखा जाए तो ओम और इंटू में ओमेगा सी बराबर 1, यानी कि आर और इंटू सी, ओमेगा इंटू सी, ओमेगा नहीं ओम और इंटू में सी, तो ओम इंटू में सी बराबर हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, और रेडियन पर सेकंड होता है, तो रेडियन का कुछ होता नहीं है तो पर सेकंड है। ये जो ओमेगा है इसका होता है रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड है तो रेडियन का तो कुछ होता नहीं है, तो पर सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो एम और एल और टी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर यानी कि रेजिस्टेंस, जिसके बदला में हम ओम लिख दिए हैं। ध्रुव प्रबल एक ऐसी मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का मान कितना होता है? W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो जो छोटा चुंबक होता है ना उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो 2 होता है, तो अक्षीय बराबर 2 इंटू निरक्षीय हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक क्या होगा? तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर I बट्टा MB होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मध्य पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सूत्र की आवृत्ति के लिए सही है? तो जो n स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो B बराबर VS tan थीटा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टेंजेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? तो ये किसी मीडियम में परमिटिविटी या किसी मीडियम में परमिएबिलिटी और डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी रेशियो को रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, यानी कि म्यू आर बराबर म्यू एम, यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हो और बट्टा में म्यू नॉट हो जाएगा। कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बीएच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। निम्नलिखित में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? तो सी बराबर 1 बाई रूट अंडर फ्लो नॉट इंटू म्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए जो साउंड वेव होता है ना, यानी कि ध्वनि तरंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 66, फोटोन का ऊर्जा किसके बराबर होगा? E बराबर h न्यू
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होता है? तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो सेकेंडरी जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है प्राइमरी से। नेक्स्ट, डिश धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात का मान कितना होता है? 0 होता है डीसी के लिए। अगला क्वेश्चन, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण का मान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पहले भी आया था 30 नंबर के आसपास। तो होप सो ये पूरा का पूरा सेट समझ में आया होगा। अगर 1 से 70 तक में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कैलकुलेशन या बाई मिस्टेक से अगर ऑप्शन गलत हो गया हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।